तो अभी हम लोग परसेंटेज टर्म पीपीएम और पीपीबी के बारे में जान डिटेल में। अब इस कंसंट्रेशन टर्म से एक छोटा सा न्यूमेरिकल का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से न्यूमेरिकल बनेगा आपके सामने आएगा और किस तरह से सॉल्व करना है अभी आपको बताएंगे। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म, फिजिकल टर्म कंसंट्रेशन से एन एक्वस का मतलब समझते हैं ना? यस सर। एक्वस का मतलब जल ही है। और कल ही बताया जिस क्वेश्चन में भी एक्वस रहे वहां पे वाटर क्या होगा? वाटर सॉल्वेंट होगा। वाटर विल बी सॉल्वेंट। जब भी एक्वस है तो वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स का मतलब रखता है 20% NaOH बाय मास। बाय मास का मतलब समझते हैं ना? क्या? वेट बाय मतलब सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्यूशन भी किसमें? ग्राम में। बाय मास व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm। पहले समझ लीजिए इसको, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए। पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना पहले क्वेश्चन को समझना होगा, उसमें क्या सब दिया गया है, क्या सब पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं। एक्वस सॉल्यूशन से ये क्लियर हो गया कि इसमें वाटर सॉल्वेंट होगा। वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। वाटर विल भी क्या? जिस क्वेश्चन में भी एक्वस लिखा रहे उस क्वेश्चन में वाटर क्या लेंगे हम? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। अब ग्लूकोज, तो बताइए ग्लूकोज और वाटर का सोल्यूशन, हम तो बाइनरी सोल्यूशन पर दो कंपोनेंट वाला, एक वाटर हो गया एक ग्लूकोज हो गया। कंटेन्स 20% NaOH बाय मास। मतलब अगर बताइए अगर आप ये पे NaOH नहीं ग्लूकोज देंगे ग्लूकोज, तो बताइए अगर 20% ग्लूकोज रखा है सोल्यूशन अब बाय मास, तो एक बात बताइए यहाँ पे परसेंटेज टर्म में सबसे पहले आपको क्या लेना? सॉल्यूशन। परसेंट रहे तो सॉल्यूशन कितना लेना? 100 ना। और बाय मास मतलब क्या? वेट बाय वेट। वेट बाय वेट तो सॉल्यूशन किसमें लेना? ग्राम में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो गया? 100। और परसेंट से पहले किसका अमाउंट? सॉल्यूट का अमाउंट। तो सॉल्यूट का अमाउंट और वो कितना? 20। अब बाय मास है तो वो किस में लेना? ग्राम में। और बताइए सॉल्ट क्या है इस क्वेश्चन में? ग्लूकोज है ना। तो यहाँ पे ग्लूकोज का मास कितना हो गया? बोलिए ग्लूकोज कितना? 20 ग्राम ना। तो बोल रहा है क्या? व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन पीपीएम। पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या हुआ? तो बताइए आपको पीपीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे? पीपीएम निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और इंटू कितना? 10 to the power 6 परसेंट में 100 ना। तो पीपीएम 10 पावर 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉल्यूट का अमाउंट कितना? 20 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू क्या? 10 पावर 6। ये और यहाँ से 5 जीरो बचेगा तो 2 इंटू 10 पावर क्या? 5 ppm। समझ में आ गया? तो ये कंसंट्रेशन परसेंट में दिया हुआ था क्वेश्चन में और हम किस में कन्वर्ट कर दिए इसको? पीपीएम। इसी तरह पीपीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पीपीएम में दे दे तो हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीपीएम से पहले इसी तरह से सॉल्ट और सॉल्वेंट का अमाउंट निकाल लेंगे। अब परसेंट में निकालना हो तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं, परसेंट में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब पीपीएम में निकालना हो तो 10 के पावर 6 से। अब पीपीबी में निकालना हो तो 10 के पावर 9 से करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, आगे इसका एप्लीकेशन भी होगा। फिजिकल तो कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ लिए। अब केमिकल जिसमें बहुत सारा ढेर सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, एनसीईआरटी बुक में भी है और असाइनमेंट तो दरभंगे में छोड़ के आएगा आप लोग। तो वैसे बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे हम ऐसे ही कंसंट्रेशन का। और एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। मोल फ्रैक्शन मोलरिटी नॉर्मेलिटी से कम है और मोलरिटी मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी ज्यादा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले फिजिकल केमिकल कंसंट्रेशन में केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में
सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। मोल फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग मोल भिन्नांक बोलते हैं। आप लोग को मोल निकालना कल सिखाए थे। मोल कैसे कैलकुलेट करना, मास से और नंबर से कैलकुलेट करना सिखाए थे। मास से कैसे निकालेंगे, तो हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट रहता है, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या, सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट का मोल निकालना हो तो सॉल्यूट का मास ग्राम में और बट्टे में क्या, सॉल्यूट का मोलर मास। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्वेंट का मास ग्राम में और बट्टे में क्या, सॉल्वेंट का मोलर मास। अगर नंबर दिया रहे पार्टिकल का, मॉलिक्यूल्स का नंबर, तो पार्टिकल्स का नंबर और डिवाइडेड बाय क्या, एवोगाड्रो नंबर। ये मोल निकालने का तरीका कल बताए थे आपको, फॉर्मूला बताए थे। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है, देखिए जैसे अगर आपके पास सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन जो पढ़ रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या, सॉल्वेंट। तो जब भी फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन लगा हुआ भिन्नांक, तो जितना भी मतलब किसी भी चीज का फ्रैक्शन आप निकालते हैं ना, तो फ्रैक्शन निकालने का तरीका एक ही होता है। जिसका फ्रैक्शन निकालेंगे आप उसका अमाउंट बटे में टोटल अमाउंट, बस हो गया फ्रैक्शन। जैसे आपका 300 नंबर आया 10th में, कितना नंबर आया, 300 आया। एग्जाम कितना का दिए थे, 500 का, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 500 आया, कितना 300। आप बोलेंगे जितना नंबर आया उसका फ्रैक्शन निकालिए, मतलब आप जितना नंबर लाए हैं ना उसका फ्रैक्शन, अपने नंबर का फ्रैक्शन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, जितना आया वो हो बट्टे में 500, हो गया फ्रैक्शन, 0.6 आएगा। यह आपके नंबर का फ्रैक्शन है, जितना जिस नंबर का निकाल रहे वो नंबर बटे में टोटल नंबर। लेकिन यहाँ पे हम नंबर नहीं, किसका फ्रैक्शन निकाल रहे, मोल का फ्रैक्शन। तो हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, क्या सब, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल का फ्रैक्शन निकालना उसी तरह से निकालेंगे। अगर सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना तो सॉलिड का मोल बटे में क्या, टोटल मोल। टोटल मोल, और टोटल मोल किसके बराबर होगा, सॉलिड और सॉल्वेंट के मोल के जोड़ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल के जोड़ के बराबर होगा। मतलब इसको हम डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो ऐसे डिफाइन करेंगे, किसी एक कंपोनेंट का मोल, कंपोनेंट तो समझ में आता है ना, क्या सब, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। किसी एक कंपोनेंट का मोल और सारे कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो होगा, रेशियो समझ में आता है ना, अनुपात। किसी एक कंपोनेंट का मोल और सारे कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो होगा हम उसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, किसी एक कंपोनेंट का मोल और सारे कंपोनेंट के मोल का रेशियो क्या कहलाएगा, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट एंड मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स के नीचे में जो लिखा रहेगा उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। जैसे एक्स सॉल्यूट लिखा हुआ है तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या हुआ ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर एक्स के नीचे में सॉल्वेंट है तो हम इसको क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर एक्स के नीचे में अगर H2O लिख दे तो क्या समझना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्या समझना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्या समझ में आया आपको, तो लिखिए आप लोग, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट एंड moles of total number of component is known as mole fraction। is known as क्या, मोल फ्रैक्शन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स से ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन को।